अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और अपनी सुबह का आगाज़ अच्छे तरीके से किया कीजिए। हम यहां पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं आज शो में, और आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे कि अभी क्या सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, बाज़ारों में क्या सिचुएशन है, ट्रांसपोर्ट खोलने का कहा गया है, किस हद तक किस सूबे में ट्रांसपोर्ट को खोला गया है, उस पर बात होगी। उसके अलावा जो दीगर इशूज़ हैं उनको भी शामिल करेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट और जो ट्रेन को खोलने का कहा गया है उसके हवाले से आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट में खोलने का ऐलान तो कर दिया गया पंजाब भर में, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, क्योंकि जो SOPs बनाए गए हैं हुकूमत की जानिब से और वफाक की जानिब से, उस पर उनको शदीद एतराज़ है। उनका ये कहना है कि हम तमाम तर SOPs जिसमें मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करना है, हम वो करने के लिए तैयार हैं। ड्राइवर को मास्क पहनाना है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि एक सीट पर जो है वो मुसाफिर हो लेकिन उसके बाद एक सीट खाली छोड़ी जाए, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है स्पेस रखना, क्योंकि इस तरीके से जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसमें हमारा किराया और हमारी जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो पूरा नहीं होता है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने गाड़ियां ना चलाने का ऐलान कर दिया है। तो अब होगा क्या, क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां चला रहे हैं वो इंतहाई कम है, और जो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है कि हम गाड़ियां सड़क पर नहीं लाएंगे और इस पॉलिसी को और इस SOP को रिवाइज करने की ज़रूरत है, तभी हम गाड़ियों को लेकर आएंगे। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब बहुत दिनों से कह रहे थे कि फौरी तौर पर ट्रेन को खोल देना चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उन्हें ईद मनाने के लिए ट्रेन और बस सर्विस का इस्तेमाल करना होता है, तो इसे अब खोल देना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब ने जब इमरान खान साहब से बात पहुंचाई भी और उनसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने कहा कि अब ट्रेन को खोल दिया जाएगा। खास तौर पर सिंध ने अभी जो है ना वो इस पर अग्री नहीं किया, तो वो कह रहे हैं कि सिंध से भी बात करूंगा, खास तौर पर ईद के मौके पर ये ट्रेन चलाने की इजाज़त दे दी जाए। तो अपडेट्स क्या है ट्रेन के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अमीन हमें पंजाब भर की सूरत हाल से आगाह करेंगे, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, और चांद नवाब हमें सिंध भर की सूरत हाल से आगाह करेंगे, कराची से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले फ़हीम अमीन ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट को खोला गया पंजाब में पहले ही, लेकिन अभी ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं ला रहे हैं, इस हवाले से पेशरफ्त क्या हुई है? तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो वो कर चुके हैं, SOPs रीडिज़ाइन हो रही हैं या हुकूमत ने मना कर दिया है अभी? जी, हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया था कि जो हमारे SOPs हैं इन्हीं पर ही आपको बस चलानी पड़ेगी, लेकिन रमशा ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये कहा गया, हुकूमत ने हमसे 20% किरायों में कमी का कहा, वो तो हमने कर दी, लेकिन अब जो हमें 3 फीट का समाजी फासला रखने का कहा जा रहा है ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर हम गाड़ियाँ 50% कैपेसिटी के साथ चलाते हैं तो हमारे तो बसों को चलाने के अखराजात ही नहीं पूरे होते। तो बेहतर यह है कि बसों को फिर वहाँ पर ही खड़ा कर दिया जाए जहाँ पर 2 माह पहले से मौजूद थी। इस हवाले से तो ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है, जबकि साथ ही साथ इन SOPs में एक ऐसी शर्त है जिसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि जो AC बसें भी हैं उनके जो शीशे हैं वो खोले जाएं, AC को बंद कर दिया जाए, और जिस जगह पर हीटर की ज़रूरत होती है वहाँ पर हीटर भी ना चलाया जाए। ये SOPs ऐसे हैं जिसके ऊपर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, और लाहौर के तकरीबन तमाम बड़े जो बस अड्डे हैं इस वक्त वहाँ पर वैरानी छाई हुई है। अगर हम बात करें जिना टर्मिनल जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी कोई बस नज़र नहीं आ रही। यही सूरत हाल दारी अड्डे की और यही सूरत हाल बंद रोड पर मुख्तलिफ बस अड्डों की है, और किसी किस्म की जो बड़ी बस सर्विस है वो नहीं चल रही। इक्का दुक्का छोटी वैगनें जो हैं वो ज़रूर मुसाफिरों को लेकर जा रही हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि उनको भी पुलिस और जो मकामी जो हाईवेज हुकाम है उनकी जानिब से तंग किया जा रहा है कि जो सवारियाँ हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ बैठाई जाएँ, जो उनके लिए भी काफ़ी तकलीफदेह है। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो यहाँ पर पंजाब भर के तमाम अड्डे जो हैं वो अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके, और उस जगह पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ जो हमारे मामला तय हुए थे उनमें ये चीज़ नहीं थी कि 50% कैपेसिटी के साथ जो है बसों को चलाया जाएगा, और जब तक ये 1-2 मामला हल नहीं होते वो बसें जो हैं सड़कों पर किसी सूरत नहीं लाएंगे। जी
सही, बसें सड़कों पर नहीं लाई जा रही हैं। सिंध भर की क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। चांद नवाब, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, कैसा माहौल है? दूसरी तरफ ये कि ट्रांसपोर्ट वगैरह की यहाँ सिंध में क्या सूरत हाल है, और ट्रेन चलाने का भी अब कह दिया गया है। तो अभी सिंध ने चूंकि उसके ऊपर अग्री नहीं किया है, कहा जा रहा है कितना डिफरेंट है ये रमज़ान आम, क्योंकि आखिरी अशरे में ज़्यादातर लोग जल्द अज जल्द ट्रैवल कर रहे होते हैं। कैसा समा है चांद नवाब? जी बिल्कुल रमशा, मैं मौजूद हूँ कैंट स्टेशन पर। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने यहाँ बड़ी कवरेज की है 92 न्यूज़ की। स्टेशन पर इस वक्त इतना रश होता है, गहमा गहमी होती है, हर कोई अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए जाता है, लेकिन कैंट स्टेशन बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आ रहा है। कल बुध से वफाकी वजीर रेलवे ने कराची से पूरे मुल्क में ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जिसके लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन रेलवे के जो SOP बनाई उसके तहत जो कैंट स्टेशन पर मुसाफिर आएगा वो 60 गज कैंट स्टेशन से दूर डिस्ट्रिक्ट पुलिस उससे पहले उसका ऑनलाइन टिकट चेक करेगी, उसके बाद रेलवे पुलिस करेगी, उसके बाद रेलवे के मुलाजमीन जो प्लेटफॉर्म पे होंगे उनको भी स्पेशल कार्ड जारी किया जाएगा। अगर उनके पास कार्ड होगा तो वो प्लेटफॉर्म पे आएंगे, किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अभी तक रेलवे की इंतजामिया के रेलवे के मुलाजमीन को ना मास्क दिया गया है, ना सैनिटाइजर दिया गया है। यहाँ पे स्टेशन पर कोई अभी तक ऐसे इंतज़ाम किए तो जा रहे हैं, लेकिन जो मुलाजमीन है या जो है उनको नहीं है। लेकिन वफाकी वजीर रेलवे ने कल कहा था कि तकरीबन 60% ऑनलाइन बुकिंग हो गई है, लेकिन 92 न्यूज़ जो मुसाफिर कराची से सफ़र करना चाहते हैं उन्हें बताना चाहता है कि अल्लामा इकबाल पे इस वक्त भी ऑनलाइन टिकट होती है, क्योंकि यहाँ ये सबसे पहले मैं बता चलूँ कि कराची पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो ट्रेन से सफ़र करते हैं वो गरीब है, वो ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा सकते, उनको तरीका नहीं पता। वो स्टेशन पर बड़ी तादाद में मौजूद है कि ऑनलाइन बुकिंग किस तरह कराई जाए, या तो बुकिंग खोली जाए। दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर रेलवे ने कहा था कि रिफंड कर दिया जाएगा जिन लोगों के टिकट पैसे, लेकिन लाखों रुपए हैं, लेकिन मुसाफिर जो है बाहर रिफंड के लिए आए, लेकिन बुकिंग ऑफिस बंद है, परेशान है कैंट स्टेशन पर। ये तो कैंट रेलवे की बात है, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैध शाह ने कहा कि हम मीडिया को लेके जाएंगे, अगर रेलवे ने SOP पर अमल नहीं किया तो एहतजाज भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। आप देखना है कि SOP पर किस तरह अमल किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर तैयारी कैसी है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए कोई पैरामीटर्स बनाए गए हैं, सर्कल्स वगैरह बनाए गए हैं कि लोग समाजी फासला रखें? दूसरी तरफ ये कि क्या कोई वॉक थ्रू गेट्स, सैनिटाइज़र, इस तरह की चीज़ें लगाई गई हैं? क्योंकि बड़ी तादाद में जब ट्रेन में लोग आएंगे और एक ट्रेन में ही अच्छी खासी मुसाफिरों की तादाद होती है, तो उसको कैसे फॉलो किया जाएगा? कुछ तैयारियाँ नज़र आ रही हैं फिजिकली विजिबली ट्रेन के स्टेशन पर आपको? क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी तक नजर आ रहा है सैनिटाइजर 2 गेट रखे हुए हैं। वॉल थ्रू गेट तो पहले से लगाए गए थे, लेकिन रेलवे का जो 60 गज के फासले पर मेन गेट है वो बंद है, और यही कहा जा रहा है कि कल 60 गज के फासले पर जिसके पास ऑनलाइन टिकट उसके मोबाइल में होगा उसको अंदर आने की इजाज़त जाएगी, इस प्लेटफॉर्म पे इजाज़त दी जाएगी। अब मसला है कि जो बोगियों में बैठेंगे वो किस तरह बैठेंगे, क्योंकि AC पार्लर है, इकोनॉमी क्लास है, जिसमें बर्थ है वो 3-3 की होती है या कूपे में 6 की होती है। तो समाजी जो दूरी है उसको किस तरह बरकरार रखा जाएगा, एक बोगी में कितने लोग मुसाफिर सफ़र करेंगे, इस पर अभी तक SOP रेलवे ने वाज़ेह नहीं की है। जी फ़हीम अमीन, ये बताइएगा कि किरायों में कमी कहा गया है, उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? दूसरी बात ये कि जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से SOPs हैं, लोग उन्हें खुद कितना फॉलो कर रहे हैं पंजाब में? जी, किरायों में कमी के हवाले से तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से रजामंदी का इजहार कर दिया गया था कि 20% किराए जो हैं वो AC बसों के कम किए जाएंगे, जबकि 15% नॉन AC बसों के किरायों में कमी लाई जाएगी। लेकिन अभी ट्रांसपोर्ट चली ही नहीं है, क्योंकि बस अड्डों पर जो नए किराएनामे जो हैं वो अवेजा ही नहीं किए गए, क्योंकि ना तो बुकिंग ऑफिस यहाँ पर बसों के खुले हैं, ना तो यहाँ पर कंडक्टर्स बैठे हुए हैं। तो अभी तक किरायों पर जो अमल दरामद है नए किरायों पर वो तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अमला ही बसों का यहाँ पर मौजूद
नहीं है। जबकि इसके साथ अगर हम बात करें कि आम लोगों की जानिब से कि वो इन SOPs को कैसे फॉलो कर रहे हैं, तो मास्क का इस्तेमाल तो जो है वो थोड़े से लोगों में देखा जा रहा है, लेकिन जो समाजी फासला है उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। लोग जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, साथ साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ वैगनें जो हैं वो चल रही हैं, वहां पर सूरत हाल यही नजर आ रही है कि वहां पर समाजी फासला बिल्कुल नजरअंदाज है। मास्क का इस्तेमाल जो है वो चंद लोगों की जानिब से जरूर किया जा रहा है, जबकि हाथों में ग्लव्स हमें किसी के नजर नहीं आए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है, अब ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला जा रहा है, लोकल ट्रांसपोर्ट को खोला जा रहा है, और दूसरी तरफ जो ट्रेन खोली जा रही है उसमें सबसे बुनियादी चीज यही है कि SOPs जो बनाई गई हैं, समाजी फासला जो रखना है उसको बरकरार रखना होगा, तभी लोग सेफ रहेंगे और उनकी सेफ्टी रहेगी। चांद नवाब और फहीम अमीन, आप दोनों ने हमें अपडेट किया, आप दोनों भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा। अपडेट करने का शुक्रिया। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट के अलावा जो एक और बहुत बड़ा मसला है आवाम के लिए, वो ये है कि इस वक्त जो महंगाई का जिन है वो काबू से एक बार फिर बाहर हो गया है। और हमेशा यही होता है कि रमजान मुबारक में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं और आखिरी अशरे में भी ये महंगाई का जिन काबू से बाहर हो जाता है। ईद करीब आ रही है, अब सब्जियों फलों की कीमतें बढ़ जाती हैं, चिकन और गोश्त की कीमतों में खातिर खा इजाफा कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ एक और जो मसला आ खड़ा हुआ है इस दफ़ा इस ईद, वो ये है कि फ्लोर मिल्स मालिकान ने भी अपने मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो इससे किस हद तक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या मुल्क में आटे का बहरान भी पैदा हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा फौजिया ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया ज़ेब, बताइएगा सबसे पहले तो जो महंगाई का मसला है इस वक्त, उसको कंट्रोल करने के लिए बार बार हुकूमतों की तरफ से कहा तो जाता है इक़दामात कर रहे हैं, कंट्रोल कर लेंगे प्राइसेस को, किस हद तक अमल दरामद होता नजर आया और महंगाई पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा अब तक? जी रिमशा, इस तरह है कि पूरा रमज़ान गुजर चुका है और जो अशय खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही थी, ख़ास तौर पे जो सब्जियां हैं, और सब्जियों में भी वो सब्जियां जो कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि अब लीमू है। लीमू जो है वो पूरा रमज़ान इसकी कीमत जो है वो 480 रुपये किलो है वो फ़रोख्त हो रही थी। इसी तरह जो है वो प्याज जो था नरखनामे में उसकी एक कीमत होती थी, लेकिन जो है वो छोटी बड़ी सब्ज़ी मंडियों में वो मुख्तलिफ रेट्स पे बिक रही थी। अब जैसे कि नरखनामे में 40 रुपये था तो वो 60 से 70 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था। इसी तरह आलू जो है वो भी अगर 50 रुपये था तो 70 से 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। मौसमी सब्जियां थी वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा महंगी रही हैं। 100 से लेकर जो है वो 120-140 रुपये किलो में मौसमी सब्जियां जो है वो फ़रोख्त हुई है। टमाटर जो था अगर वो 30 रुपये किलो लिखा हुआ है नरखनामे में, लेकिन टमाटर 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था। अब जो है वो पिछले 2 दिनों से जो है वो सब्जियों की कीमतें जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल हुई हैं, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो रहा है। लेकिन इस दौरान जो है वो प्राइस कंट्रोल टीम या फिर ज़िले इंतज़ामिया कहीं पर भी नज़र नहीं आई है कि वो जाके सब्ज़ी मंडी या इसका दौरा करें और वो सब्जियों की कीमतें पूछें कि पूरा रमज़ान जो है वो क्यों फ्रूट की या फिर सब्जियों की कीमतें जो थी वो आसमान से बातें करने लगी हैं। अब जो है वो सब्जियाँ इस आखिरी अशरे में आके थोड़ी बहुत जो है वो 10 से 20 रुपये कम हुई है। टमाटर बताइएगा कि यकीनी तौर पर फल फ्रूट सब्जियां गोश्त इसकी कीमतों पर तो काबू नहीं पाया गया। दूसरी तरफ जो मसला खड़ा हुआ है वो फ्लोर मिल्स मालिकान का है और फ्लोर मिल्स का है, उन्होंने बंद करने का ऐलान कर रखा है। अब तक कितने मिल्स बंद हैं और आटे की कीमत में भी क्या इजाफा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल रिमशा, जो ये इशू है आटे का, ये खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये सर उठा रहा है। फ्लोर मिल जो हैं वो 2 दिन से बंद है। कल जो है वो फ्लोर मिल्स के मालिकान हैं उन्होंने ऐलान किया था, चूँकि 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, उन्हें जो है वो पंजाब से आटा नहीं मिल रहा। तो कल हड़ताल का पहला दिन था। 180 फ्लोर मिल्स हैं जो कि इस वक्त बंद है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक पंजाब जो है वो उन्हें आटा फराहम नहीं करता, गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है ये फ्लोर मिल्स बंद रहेंगे। तो ये है ईद पे जो है इसका बहरान वो शदीद हो सकता है और इससे जो है चूँकि फ्लोर मिल्स बंद है, पंजाब से आटा नहीं मिल रहा है। फ़िलहाल जो मार्केट में आटा दस्तियाब है उनकी कीमतें जो है वो 200 से 300 रुपये बढ़ गई हैं। जैसे कि सुपर फाइन आटा जो है वो पहले 980 रुपये 20 किलो की थैली फ़रोख्त होती थी, अब जो है वो 1050 हो गई है। इसी तरह जो चक्की का जो 20 किलो का थैला है वो भी 1520 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। फ्लोर मिल्स के जो
जो तो सिचुएशन आटे का है बहरान भी उन्होंने पैदा बारहा होने जो का है खदशा है और कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। फौजिया ज़ेब, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आप फील्ड में मौजूद हैं, अपना ख्याल रखिए और तमाम तर SOP और प्रिकॉशनरी मेजर्स पर अमल दरामद कीजिए। बढ़ती हुई महंगाई की वजूहात क्या है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि क्यों इसको हमेशा हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम रहती है और जहां पर इतने सारे मसाइल हैं वहां फ्लोर मिल्स का भी मसला आ गया है, आटे का भी मसला आ गया है। इस पर बात करते हैं। शमसुल इस्लाम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर उमूर अजनास हैं। वेलकम टू द शो शमसुल इस्लाम साहब। सबसे पहले तो रमज़ान आता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ईद आने लगती है, चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाती हैं। फल फ्रूट सब्जियां, अदरक लहसुन की बात की जाए, गोश्त की बात की जाए, चिकन की बात की जाए, कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता हुकूमत का। बार बार कहते तो हैं लेकिन हमेशा रमज़ान आता है और गुजर जाता है इसी तरीके से। कैसे हो सकता है? बुनियादी वजह क्या है पाकिस्तान में होने की इसकी? देखें जी, प्राइसेस जो बढ़ती हैं इससे पहले भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, अपना रमज़ान से पहले भी बढ़ती हैं, इससे पहले बढ़ती हैं। इसके अलावा साल में कई मरतब ऐसा देखा है कि प्राइसेस बढ़ी हैं। आपने देखा होगा कि फरवरी में जो महंगाई की शरह थी वो 14.5% बढ़ हो गई थी और वो पूरे साल में बहुत हिस्टोरिक हाई रेट पे चली गई थी। बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो है अपना अदारे तो हैं, कानून तो है, लेकिन उसके ऊपर अदारे जो है अमल नहीं करते। प्राइस कंट्रोल एक्ट भी है आपका, भी रिसेंटली होर्डिंग का, प्रॉफिटेरिंग का ऑर्डिनेंस भी पास हो गया है। इसके अलावा आपके पास तमाम कवानीन मौजूद हैं वफाक की सतह पे और सूबों की सतह पे, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपना एक्शन नहीं दिखाते, जिसकी वजह से इनको मौका मिलता है। और आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो है अब माफियाज बनते जा रहे हैं। अब आपने पहले देखा था कि चीनी का माफिया था, फिर आपका आटे का माफिया आ गया और बहुत से माफिया बन गए। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि अपनी जो है रेट को कायम करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक बुनियादी रीज़न है कि प्राइस बढ़ जाती है और उसको कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। और फिर मज़े का खेज बात यह है कि आप देखते हैं कि जो प्राइस लिस्ट कमिश्नर जारी करते हैं उसका मार्केट के रेट से कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जी इसको देखें, आपके अभी जो माश की दाल की कीमत है कि उसको उन्होंने 150 रुपए से 160 रुपए किलो लिखा हुआ है, जबकि मार्केट में 300 रुपए किलो बिक रही है। लाल मिर्च जो है इस वक्त इस साल जो है हिस्टोरिक हाई रेट पे चली गई, कोई 600 रुपए किलो होलसेल हो गया है, जबकि उसका लाल मिर्च का जो पाउडर है वो 750-800 रुपए किलो तक पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही आपकी दूसरी दालें हैं, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, ये सारी चीजें कीमतें बढ़ती गई। हालांकि दुनिया में कोई क्रॉप की शॉर्टेज नहीं है। इस मरतबा दुनिया में ग़िज़ाई अजनास की वाफिर मिकदार मौजूद है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी वाफिर मिकदार है, लेकिन बावजूद इसके कि आपका जो है अदारे जो है वो पता नहीं कहीं सो गए हैं। क्या वजह है शमसुल इस्लाम साहब कि इस तरह के मसाइल हमें नजर आ रहे हैं? आटे के बहरान पर भी बात कर लेते हैं इसी हवाले से कि आटे का बहरान जो पैदा किया जा रहा है या वाकई है या ये जो डेडलॉक पैदा हो गया है, इसकी वजह क्या है? आटे की कमी है या फिर आगे जाके इसको कैसे ना वो रिजॉल्व किया जा सकता है? देखिए जी, ये आटे का बहरान दोबारा उभर रहा है और इसके पीछे एक बड़े इंजीनियरिंग हो रही है कि आप देखें कि आपके जो है ये फ्लोर मिल्स ने कुछ दिनों पहले जो है स्ट्राइक करने की जो है कॉल दी थी और उसके बाद 2 दिन से स्ट्राइक हो चुकी है। मीडिया दिखा रहा है कि मिलें बंद हैं। ये इन्होंने एक गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज किया और यही वजह है कि गवर्नमेंट जब लीनियंट रवैया रखती है, जब इनके साथ जो है अपने कानून के हिसाब से पेश नहीं आती, तो फिर वो लोग स्ट्राइक की कॉल करते हैं। स्टेपल फूड है, गंदम हमारी हर शख्स खाता है, बुनियादी जरूरत है, उसके हिसाब से उसका कानून मौजूद है। फ्लावर मिल को कंट्रोल करने का ऑर्डर मौजूद है, आपकी प्राइस कंट्रोल एक्ट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने स्ट्राइक देके एक गवर्नमेंट को रेट को चैलेंज किया है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी एक्शन ले और इसके ऊपर जितने भी होल्डर्स हैं, क्योंकि इस वक्त स्ट्राइक करने का जवाब नहीं बनता कि जब हुकूमत जो है अगर कोई ऐसा गैर कानूनी काम कर रही हो तो ये स्ट्राइक पे जाए। जो लॉ मौजूद है उसके हिसाब से गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर रही है वीट की, क्योंकि इस दफा आपने देखा होगा कि गंदम की खरीदारी जो है वो 82 लाख टन की हुकूमत ने टारगेट रखा था और उसके ऊपर वो सूबों में प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हुई, लेकिन क्योंकि प्रोक्योरमेंट लेट स्टार्ट हुई है उसकी वजह से सिंध में भी जो है 14 लाख टन का जो टारगेट रखा था वो पूरा नहीं हो पा रहा। और खबरें ये है कि अब तक 8 से 9 लाख टन 10 लाख टन के करीब उन्होंने गंदम परचेज किया है। सारी चीज का मलबा तो फिर देन अगेन शमसुल इस्लाम साहब आवाम के ऊपर आ गया ना, क्योंकि प्राइसेस हाइक तो फिर आवाम को ही भुगतने हैं। 200 से 300 रुपए तक महंगा हो गया है आटा। तो ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक है, आवाम को ही बेयर करनी पड़ती है हमेशा।
जी बिल्कुल, देखें ना, ये इसका फायदा होता है इनको जो प्रॉफिटेरिंग करते हैं, नेक्सस बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिले हुए हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, जो आपके कमिश्नर की प्राइस चेक कमेटीज होती हैं, वो और इनके जो मार्केट के जो अहदेदार होते हैं सब मिले हुए होते हैं, और इसकी वजह से ये सारा जो है बहरान पैदा होता है। आप गंदम का जो है इस दफा और मजीद, अभी तो आपने देखा है कि ये स्टार्ट हुआ है और ये एक उसका एक रिलीज कर रहे हैं, अपना एक दिखा रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, और आगे ईद के बाद और मजीद बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आएगी उसका आटे का बहरान भी बढ़ेगा, और साथ में दूसरी जो आपकी चीजें, जो चीनी का जो बहरान आया था, आपने देखा था कि मुल्क में 80 से 90 रुपए किलो बिक गई थी, अब वो फिर चीनी का बहरान भी साथ ही तैयार हो गया है। और आप देखा कि आप गवर्नमेंट अभी तक आपको जो है वो लिप सर्विसिंग करती हुई नजर आ रही है, जो अदारे हैं वो प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे। ऑर्डिनेंस जो पास हुआ उसके बाद हमने देखा कि गंदम के वेयर हाउसेज पे तो छापे मारे गए हैं, गंदम को वो कन्फिस्केट किया, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी दीगर अजनास थी, जैसे चावल है, जो आपका गंदम के बाद सेकंड स्टेपल फूड है, क्योंकि जब भी चावल आटा महंगा होता है तो गरीब आदमी जो है वो चावल लेके अपना गुजारा करता है, लेकिन चावल को इन्होंने इस दफा हिस्टोरिक हाई पूरे साल में सबसे ज्यादा प्राइस, बल्कि 2008 का जो ग्रेन ड्रेन हुआ था, जो एक क्राइसिस आया था, उससे भी ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि पड़ोसी मुल्क में जो है इस वक्त जो है इसके चावल की कीमतें जो है वो 2008 से भी कम सतह पे आ गई हैं। तो ये वजह ये है कि हमारे यहाँ हुकूमत की जो पॉलिसीज होती है उस पर अमल करने वाले नहीं होते। हुकूमत को चाहिए पूरी रिवैम्पिंग करे, और इसके साथ ही जो है जो आपके जो होर्डिंग होती है उनके ऊपर क्रैकडाउन सीरियस करे, उनको एक दफा निशान इबरत बना दे, ताकि वो आइंदा जखीरा अंदोजी ना कर सकें। ये जो आपको स्ट्राइक कॉल आई है, ये भी इसी की पीछे डिमांड। अभी जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में, जो मिल्स बंद कर दी गई हैं, इसको फौरी तौर पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ताकि ईद पर कोई आटे के बहरान का खदशा पैदा ना हो या लोगों को महंगे दामों आटा ना खरीदना पड़े? तो हुकूमत इस हवाले से क्या कर सकती है फौरी तौर पे? देखिए, गवर्नमेंट के पास पूरे इख्तियारात मौजूद है। अगर ये ब्लैकमेलिंग गवर्नमेंट को के साथ कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट फौरी तौर पे गंदम की फ्री, ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री इंपोर्ट की अलाउ कर दे, साथ में आटे की भी इंपोर्ट अलाउ कर दे। उस डिसीजन से ही ये फ्लावर मिल्स वाले जो है वो कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि इनको पता है इस वक्त मुल्क में ना तो गंदम इंपोर्ट हो सकती है ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री, और ना ही आटा इंपोर्ट हो सकता है। तो ये चीनी माफिया की तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं और आपकी कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी जो कीमत है वो आम सारिफ दे रहा है। कि आपने देखा कि 3-4 महीने से जो लॉकडाउन 3 महीने से चल रहा था, उसमें एक आम आदमी की इनकम भी बहुत ड्रास्टिकली कम हुई है। वो तो घर पे बैठ के रह गया, उसकी जमा पूंजी जो थी, जो दूसरे कामों में इस्तेमाल होती थी, बच्चियों की शादी में इस्तेमाल होती थी, वो आप खाने पीने में चलेगी। अगर आप महंगाई का देखें तो आपको पता चलेगा कि जो खाने पीने की चीजें उसमें 40 से 50% जो है आपकी जो आमदनी का हिस्सा है वो उस पर खाने पीने की चीजों पर जा रहा है। तो हुकूमत को फौरी एक्शन लेना होगा ताकि ये रेट कायम हो, और एक दफा एक डिसीजन अलाउ कर दें कि आप जो है ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री गंदम में हम इंपोर्ट भी अलाउ कर रहे हैं और साथ ही आपका आटा भी अलाउ कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि एक दाना ना गंदम का आएगा ना आटा आएगा, लेकिन आपकी जो है कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी। ये बताइएगा कि ईद के हवाले से जब चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं, गोश्त वगैरह महंगा हो जाता है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि बार बार जब हुकूमती अहदेदारों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि हम चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, बाज़ारों में चेक कर रहे हैं, रेट लिस्ट हमने पहुँचाई है, लेकिन उसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं होता। तो शमसुल इस्लाम साहब, कैसे मुमकिन होगा फिर कि हम इन चीज़ों को रेगुलेट करें, और या कब तक हम इन्हीं कंप्लेंट्स पर आवाम को दिलासे देते रहेंगे कि ईद गुजर जाएगी, उसके बाद प्राइसेस जो है ना वो नॉर्मल हो जाएंगे? देखिए जी, अगर आपने अपने कानून पे अमल करना है तो फिर आपके अदारे, जो आपकी कैपेसिटी है लोगों की, और जिस तरह से ये आपको बताते हैं कि जी चेक एंड बैलेंस हो रहा है, हम जा रहे हैं, दिखाने के लिए कार्रवाई के तौर पे वो छापे भी मार देते हैं, कुछ जुर्माने भी कर देते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे दुकानदारों को करते हैं। जो असल सप्लाई जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर ये क्रैकडाउन नहीं करते। हुकूमत को चाहिए इन सब नास्टी फोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए एक डिसीजन ऐसा रखे कि इनको उससे खौफ हो कि आपको जो है एक दफ़ा अगर जुर्माना किया तो सख्त तरीके से करे। अभी फ्लावर मिल्स का जैसे स्ट्राइक का आ रहा है, तो पाकिस्तान में जो फ्लावर मिल का कंट्रोल करने का जो लॉ ऑर्डर है या आपका जो ऑर्डिनेंस है, उसमें अगर जो स्ट्राइक पे हुकूमत उनके लाइसेंस कैंसिल कर दे, उनके जो है ये जो गंदम खरीदारी हुकूमत कर रही है वो इन्हीं के लिए करती है। गंदम खरीदारी करके अपना पैसा हुकूमत लगा के उसके ऊपर उसको स्टॉक करती है और फिर पूरा साल गंदम के जो है सप्लाई फ्लावर मिल्स को देती है, लेकिन उसके बावजूद इनकी ब्लैकमेलिंग बढ़ती जा रही है कि वो अब आपको स्ट्राइक करने पे भी चले गए।
बात यही है कि जब तक स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं होंगे बड़े छोटे पैमाने पे, तब तक इन चीज़ों को कंट्रोल और रेगुलेट नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक की तरफ बढ़ के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।